हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जाम 2022 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है ह्यूरिस्टिक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जॉन मैकार्थी की, तो जॉन मैकार्थी जो है इनको एआई का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी के बुनियादी ढांचों को स्थगित करने की आवश्यकता होती है? तो ई गवर्नमेंट जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज के लिए केंद्रित है? तो लिंक्डइन जो है, इसमें हम नौकरी पेशा व्यक्तियों का अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है एवं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डेटा इंक्रिप्शन। ये क्या करती है? डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करती है। एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो जेपीईजी जो है ये फोटो की फाइल स्टोर करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तो एसएमटीपी जो है ये मेल भेजने के लिए हमारे पास है। बाकी रिसीव करने की बात करें तो POP3 और IMAP जो है प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। ईबे एक उदाहरण है। तो ईबे जो है वो ई ऑक्शन और ई शॉप्स दोनों में ही आता है। तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों को ही करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बात करें अगर हम मनोती की, तो ये कहाँ पे आ जाता है? मंदसौर में। कायथा जो आ जाता है वो उज्जैन में आ जाता है। वरामिहिर की जन्मस्थली जिसको कि BS वाकणकर ने खोजा है। आवरा की बात करें तो ये भी कहाँ जाता है? मंदसौर में। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है? ये है चंबल नदी के सर्वेक्षणकर्ता जो है उन्होंने खोज की थी आवरा की। यहाँ से रोमन व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। तो चंबल घाटी के सर्वेक्षणकर्ता HV त्रिवेदी। उसके बाद कायथा जो है ये तो आ जाता है काली सिंध नदी के किनारे, जिसकी खोज VS वाकणकर ने करी है। जोरवे जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर और बात करें तो हमारे पास डोंगवाना है, डोंगवाना या डोंगवारा, ये भी कहाँ पे है? उज्जैन में ही है। नव साहसांचरित किस परमान शासन के जीवन पर आधारित है? तो जो राजा भोज के पिता है सिंधुराज, उनके लिए लिखी गई थी नव साहसांचरित। ये पद्मगुप्त ने लिखी है, पद्मगुप्त ने लिखी है। उज्जैनी भुजंग किस कलजुगी शासक को कहा है? तो उज्जैनी भुजंग जो है वो कहा गया है युवराज प्रथम को। किसके द्वारा कहा गया है? राजशेखर कवि के द्वारा। तो राजशेखर जो है पहले तो थे प्रतिहार वंश में महेंद्रपाल के दरबारी और फिर उसके बाद ही आ गए थे उनका दरबार छोड़ के युवराज देव प्रथम, जो कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक में आता है। और कोकल प्रथम की बात करें तो ये जय शक्ति की बेटी हट्टा से विवाह किया था, जो कि चंदेल वंश का था जय शक्ति। और कोकल प्रथम जो है त्रिपुरी के कलचुरी वंश का था। जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के संपादक। तो 1920 में जब सागर में रतौना सत्याग्रह हुआ था, कहाँ हुआ था? सागर में। उस समय माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा कर्मवीर पत्रिका 17 जनवरी को जबलपुर से प्रसारित की गई थी और फिर ये बाद में बंद हो गई थी और 1921 में
दोबारा जब शुरू हुई तो खंडवा से प्रकाशित होती थी। तो इसके जो संपादक थे वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागा जी का मेला लगता है? तो मुरैना में लगता है नागा जी का मेला, ऑप्शन नंबर डी। अगर दतिया की बात करें तो दतिया में लगता है सनकुआ, रतनगढ़ में सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला जो कि सिंध नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे। पंडित कुमार गंधर्व के लिए प्रसिद्ध है। कुमार गंधर्व जो है वो संगीत के लिए प्रसिद्ध है। एक गंधर्वपुरी स्थान है देवास जिले में और गंधर्वपुरी समारोह भी मनाया जाता है देवास जिले में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था खेरी मंडला में। रानी अवंतीबाई लोधी और ब्रिटिश सेना के बीच में युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो नोरता जो है ये आ जाता है बुंदेलखंड से संबंधित लोक नृत्य है। वहीं निमाड़ की बात करें तो काठी लोक नृत्य आ जाता है। मालवा की बात करें तो मटकी और गोंड जनजाति की बात करें तो कर्मा लोक नृत्यों का राजा। हुण नरेश मिहिर कुल को परास्त करने वाले यशोधर्मन किस वंश का था? तो ये जो ओलिकर वंश का शासक था यशोधर्मन, उसने मिहिर कुल को परास्त किया था, जिसका वर्णन सोंधनी अभिलेख कहाँ से मिला था? मंदसौर दशपुर से, उसमें इसको सूचना मिलती है। वासुल कवि द्वारा इसकी रचना की गई थी। दतिया जिले में सोनागिरी तीर्थस्थल किस से संबंधित है? तो गिरी शब्द जो है वो जैन से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा जैन धर्म का 52 गजा है चूलगिरी पर्वत श्रृंखला बड़वानी में, जहाँ पे 84 फीट की आदिनाथ की प्रतिमा है। इसके साथ साथ बात करें पुष्पगिरी है देवास में। गोमतगिरी है इंदौर में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम? तो शिवपुरी में माधवराव सिंधिया के नाम पे है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और 2025 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। यहाँ से नेशनल हाईवे 46 गुजरता है। नदी कौन सी गुजरती है? मनिहार नदी गुजरती है यहाँ से। और यहाँ पे सांख्य सागर, माधव सागर, जादव सागर झीलें भी हैं, जिसमें से सांख्य सागर आर्द्र भूमि में शामिल है। महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? तो महादेव जो है सतपुड़ा की मध्य भाग श्रेणी है, मध्य भाग में है, जहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची है 1350 मीटर ऊंचाई के साथ। बिजावर की बात करें तो ये जो जाता है छतरपुर में, बिजावर की पहाड़ियां हैं छतरपुर में, ठीक है। और पन्ना के पहाड़ में क्या जाता है? दमोह में जबेरा का गुंबद, जबेरा का गुंबद और गुडविल चोटी, सद्भावना चोटी, एक ही बात है, गुडविल है सद्भावना या कालूमार चोटी। वेनगंगा नदी किस अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो वेनगंगा जो है गोदावरी अपवाह तंत्र से संबंधित है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। वेनगंगा नदी जो है सिवनी से निकलती है, सिवनी से निकलती है और इस तरह से चली जाती है महाराष्ट्र के भंडारा जिले में होती हुई, और इसी के साथ साथ यहाँ बैतूल से निकलती है वर्धा नदी, जो कि पांडुर्ना की सीमा बनाते हुए इसमें मिल जाती है यहाँ पे, और ये संगम बनाती है प्राणहिता, और ये प्राणहिता नदी आगे जाके कहाँ मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। इसी के साथ साथ छिंदवाड़ा से निकलती है पेंच नदी, जो कि कन्हान में आके मिलती है, और छिंदवाड़ा से ही निकलती है कन्हान नदी, जो कि इसमें वेनगंगा में आके मिल जाती है। इसी वेनगंगा नदी पर मिट्टी का बांध है संजय सरोवर बांध, जो कि भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है। ये जो पूरा तंत्र है ये है
दक्षिणी तंत्र या फिर दक्षिण वाहिनी नदियां जो कि गोदावरी में जाती है, तो ये गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो दोनों ही शाखा से होती है। मानसून में तो अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन है? तो एकमात्र जिला है मंदसौर जहाँ पे भी स्लेट का उत्पादन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगवां क्षेत्र का खनिज किसके लिए उत्पादन करता है? तो मझगवां की बात करें तो यह है हीरे से संबंधित। मझगवां में किम्बरलाइट पाइप जो है यहाँ से मिलते हैं हीरे। इसके साथ साथ पन्ना में बात करें तो हिनोता खदान है, वहीं अंगोर है छतरपुर में। इसी के साथ साथ बात करें भोगन नदी में मिलते हैं हीरे पन्ना क्षेत्र में, तो ये हीरे से संबंधित है। और रॉक फॉस्फेट की बात करें तो ये उर्वरक बनाने में काम आता है, जो कि कहाँ पे मिलता है? झाबुआ, सागर और छतरपुर में मिलता है, जिससे कि उर्वरक बनाने का कारखाना नेशनल फर्टिलाइज लिमिटेड गुना में स्थापित है। और रॉक फॉस्फेट में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हीरे में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। अगर लोह अयस्क की बात करें तो ये मिलता है कटनी विजय राघवगढ़ और कन्हवरा घाटी में मिलता है लोह अयस्क, जिसमें कि मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो सबसे बड़ा जो है वो है रीवा गुड़ में स्थापित है। और सौर ऊर्जा की बात करें तो मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। बाकी देवास में क्या मिलती है? पवन चक्कियां मिलती है सर्वाधिक। पवन चक्कियां 45 मेगावाट 3500 मेगावाट क्षमता के साथ मध्य प्रदेश का 7वां स्थान है पवन ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है? तो इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी केवल मध्य प्रदेश की परियोजना है, जो कि सबसे बड़ी परियोजना है। 1000 मेगावाट क्षमता है इसकी। और बरगी नदी की बात करें तो ये भी हमारे पास जबलपुर में है, नर्मदा नदी की सहायक नदी पे। तो ये दोनों ही नदियां जो है वो केवल मध्य प्रदेश की है, किसी राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी पेंच की बात करें तो पेंच नदी जो है ये हमारे पास अभी मैंने बताया था दक्षिणी मध्य प्रदेश में है, तो ये एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। गांधी सागर की बात करें तो ये मंदसौर में है, तो ये हमारे पास राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये दोनों परियोजनाएं जो है सही आंसर मानी गई है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। बाणसागर परियोजना जो है शहडोल जिले में है, सोन नदी पर है, तो पहले का तीसरा, तो फर्स्ट का तीसरा यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। माटा टीला बांध जो है वो कहाँ आ जाएगा? बेतवा नदी पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ललितपुर में है, यूपी में। इंदिरा सागर जो है नर्मदा नदी पर है, ये कहाँ पे है? खंडवा में है। गांधी सागर चंबल नदी पे मंदसौर में है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की बात करें तो सोन नदी जो है ये हमारे पास गंगा की सहायक नदी है, सीधे गंगा में जाके मिलती है। ये कहाँ मिलती है? पटना बिहार में। बेतवा नदी जो है ये पहले यमुना में मिलती है, फिर गंगा में मिलती है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। चंबल भी जो है ये भी पहले यमुना में मिलती है, फिर यमुना गंगा में मिलती है, तो अल्टीमेटली ये सहायक हो गई। वेन गंगा जो है ये मिलती है गोदावरी में, सिवनी जिले से निकलती हुई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गंगा के सहायक नहीं है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम सीमा आयु जो है 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, तो ये हो जाएगी 500 अधिकतम और 60 न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए विधानसभा में। टोटल 230 सीट है मध्य प्रदेश की विधानसभा में, जिसमें से एससी के लिए 35 और एसटी के लिए 47 आरक्षित है।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, मध्य प्रदेश की बात करें तो 69.3% रही थी और भारत की रही थी 74, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था, गांधी जयंती अवसर पर। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका सुनिश्चित करना है विकास में जन भागीदारी, उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय आत्मनिर्भरता या राजनीतिक जवाबदेही, इसमें कोई कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना में वधु के खाते में कितनी राशि जाती है? तो टोटल राशि तो मिलती है 55,000, जो कि 2006 की योजना के तहत मिलता है, लेकिन इसमें से 6,000 रुपये जो है, जो विवाह आयोजित करवाती है समिति, उसको चला जाता है, तो वधु के खाते में जाते हैं 49,000। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? तो जबलपुर में स्थापित है जवाहरलाल नेहरू। वहीं अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी का प्रथम यूनिवर्सिटी जो है इंदिरा गांधी, वो कहाँ पे है? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, ये है अनूपपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी रतलाम के जावरा में 1934 में। मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित किया गया है, तो ये अनुमानित किया गया था 4.56%। ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है स्वरोजगार योजना और कौशल विकास प्रदान करना। BRICS शिखर सम्मेलन 2023 में कितने देशों को ग्रुप में शामिल किया गया है? तो 6 देशों को शामिल किया गया था। चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था? तो वो था 3,900 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो तुर्की इसमें सदस्य नहीं है, बाकी भारत, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य रहे हैं। 2023 में G20 की पहले संस्कृति कार्य समूह की बैठक किस शहर में हुई थी? तो हुई थी खजुराहो में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। अमन सहरावत जो खबरों में नजर आए थे, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अमन सहरावत जो है वो कुश्ती खेल से संबंधित थे। इसमें जो पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आप स्किप भी कर सकते हैं PYQ करते टाइम। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो टोटल 12 विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश में संचालित मापवा योजना का संबंध किससे है? तो ये महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने और संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है मापवा योजना। मध्य प्रदेश में संचालित गो सेवक प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। ध्रुपद गायिका असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो असगरी बाई का जन्म हुआ था बिजावर, छतरपुर। वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो ये अमिताभ कांत को। निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो संचार किसके द्वारा संभव बनाया गया है? तो ट्रायोड ट्यूब के द्वारा संभव बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी जो MPPSC के पार्ट है मैंने डिस्कस किए हैं उसकी प्लेलिस्ट में पिन कमेंट कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।